ये बच्चा सोच भी नहीं सकता था कि उसके माता पिता इतने नासमझ हैं कि उसे दूध पिलाने की बजाय नारियल पानी पिला रहे हैं। महिला बहुत घबराई हुई दिखती है। वह पहली बार बच्चे को गोद में उठाकर शांत करने की कोशिश करती है। बच्चा सहज रूप से माँ का दूध खोज लेता है और पीने लगता है। उसी पल दोनों को समझ आता है कि नवजात शिशु के लिए केवल माँ का दूध ही जीवन है। शुरुआत में लड़का इस बच्चे को अपनाने से हिचकता है, लेकिन धीरे धीरे वह उसे न सिर्फ स्वीकार करता है बल्कि महिला के साथ मिलकर उसे तैराकी भी सिखाने लगता है। क्योंकि इस निर्जन द्वीप पर जिंदा रहने के लिए तैरना आना बेहद जरूरी था, लेकिन यह बच्चा सीखने में बहुत तेज निकला। उसने कुछ ही दिनों में समुद्र की लहरों में आसानी से खेलना सीख लिया था। भले ही वे एक सुनसान टापू पर रहते हैं, लेकिन बच्चे की जिंदगी में रोमांच की कोई कमी नहीं थी। कछुए उसकी सवारी बन जाते हैं, नारियल की नावें उसके खिलौने होती हैं। खाली समय में लड़का उसे बेसबॉल खेलना सिखाता है, लेकिन जो खेल उसे सबसे ज्यादा पसंद है वह है कीचड़ में खेलना। एक दिन जब सब खुशी खुशी खेल रहे होते हैं, तभी समुद्र के दूर छोर पर एक नाव नजर आती है। उस पर एक बूढ़ा आदमी सवार है जो वर्षों पहले समुद्री तूफान में खोए अपने बेटे की तलाश में था। छोटा बच्चा सबसे पहले नाव को देखता है। पहले सब चौंकते हैं, फिर खुशी से भर उठते हैं। वे चुपचाप बच्चे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इस द्वीप पर वे तीनों बहुत सुखी जीवन बिता रहे थे। न खाने की चिंता होती है, न पानी की। लड़का अपने पिता के साथ वापस नहीं जाना चाहता। नाव पर खड़ा आदमी वही पिता था जो सालों से उसे ढूंढ रहा था, लेकिन जब वह देखता है कि उसका बेटा अब एक जंगली जैसा जीवन जी रहा है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वे नाव लेकर दूसरे द्वीप पर पहुंच जाते हैं। तभी बच्चा जहरीले जामुनों का एक गुच्छा तोड़कर चुपचाप नाव में रख देता है। जब महिला वापस जाने के लिए नाव में बैठती है तो वह लड़के के आने का इंतजार करते करते सो जाती है। तेज हवा नाव को बहा ले जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। तभी बच्चा पतवार को पानी में फेंक देता है, जिससे महिला जाग जाती है। अब नाव बहुत दूर जा चुकी होती है। वह घबराकर दूसरी पतवार से पानी में गिरी पतवार पकड़ने की कोशिश करती है और मदद के लिए लड़के को पुकारती है। लड़का दौड़ता हुआ आता है और तुरंत पानी में कूद जाता है। जैसे ही वह पतवार तक पहुंचता है, एक शार्क अचानक सामने आ जाती है। वह जान बचाकर नाव की ओर दौड़ता है और जब शार्क उसके ठीक पीछे होती है तभी महिला अपनी पतवार उसकी तरफ फेंक देती है, जिससे लड़का बच जाता है। लेकिन अब उनके पास नाव चलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बचती। शार्क लगातार नाव के आसपास मंडराने लगती है। लड़का हिम्मत करता है नाव से बाहर निकलने की और किसी तरह पतवार लाने की कोशिश करता है, लेकिन वह और दूर चली जाती है। सूरज डूब जाता है, अंधेरा छा जाता है और अब बस एक नई सुबह का इंतजार कर रहे होते हैं। सुबह लड़की की नींद खुलती है तो वह देखती है कि बच्चा जहरीले जामुन खा रहा है। वह घबराकर उसे निकालने की कोशिश करती है, मगर तब तक बच्चा उन्हें निगल चुका होता है। धीरे धीरे जहर का असर दिखने लगता है। लड़की समझ जाती है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। लड़का दुखी नहीं होता, बल्कि बाकी बचे जामुनों को दो हिस्सों में बांटता है। पहले लड़की कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन लड़के की आंखों में जो दर्द था वह सब कुछ बयां कर देता है। वह चुपचाप अपने हिस्से के जामुन लेती है और लड़का भी खा लेता है। फिर एक दूसरे को गले लगाकर मौत का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी की दूरबीन से एक छोटी नाव को देखता है। वह उत्सुकता से उसकी तरफ जाता है, जहाँ उसका बेटा, महिला और बच्चा बेसुध पड़े होते हैं, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वे तीनों अब इस दुनिया में नहीं है।